आखिर क्यों कर्ज में है निर्मला सीतारमण? जानिए कितनी संपत्ति की हैं मालकिन, कितनी मिलती है सैलरी और कर्ज में क्यों। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार केंद्रीय बजट 2025 पेश किया। ये उनके कार्यभार का महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि बजट देश की आर्थिक स्थिति, खर्च और उधारी के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि सरकार ने कितने पैसे जुटाए, कितने खर्च किए और कितना उधार लिया। इस बार बजट के दौरान वित्त मंत्री ने देश की वित्तीय स्थिति के बारे में कई अहम बातें साझा की, लेकिन इस बार हम जानेंगे कि खुद निर्मला सीतारमण की संपत्ति कितनी है और उनकी सार्वजनिक सेवाओं और राजनीतिक जीवन से जुड़े पैसे कहां और कितने खर्च होते हैं। निर्मला सीतारमण की संपत्ति के बारे में जानकारी 2022 में उनके राज्यसभा के नामांकन के दौरान सार्वजनिक हुई। उस वक्त वित्त मंत्री के पास कुल संपत्ति 2.5 करोड़ रुपए थी। इस संपत्ति में 63 लाख रुपए की चल संपत्ति और 1 करोड़ 87 लाख रुपए की अचल संपत्ति शामिल थी। चल संपत्ति में वे नकद और अन्य तरल संपत्तियां शामिल होती है, जो कि अचल संपत्ति यानी कि जमीन, भवन और अन्य स्थायी संपत्तियों से अलग है। वित्त मंत्री की कुल संपत्ति का यह आंकड़ा इस बात को दर्शाता है कि वे एक सशक्त और समृद्ध सार्वजनिक जीवन जी रही हैं। इसके अलावा एक राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्मला सीतारमण को प्रतिमाह एक तय सैलरी मिलती है। इस सैलरी की बेसिक राशि लगभग 1 लाख रुपए होती है, लेकिन अन्य भत्तों और सुविधाओं के साथ ये राशि 4 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। ये वित्त मंत्री की व्यक्तिगत आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि उनके सार्वजनिक जीवन के दौरान प्राप्त होता है। निर्मला सीतारमण का एक बयान लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान खासा चर्चा में रहा। उन्होंने मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि उनके पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त धन नहीं है और इस कारण से उन्होंने बीजेपी का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव ठुकराया। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और कुछ स्थानों पर जीतने के लिए विशिष्ट समुदाय या धर्म से संबंध होने का भी महत्व होता है। उन्होंने कहा, मैंने सोचने के बाद मना कर दिया क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास चुनावी खर्च का पैसा नहीं। भारत में चुनावी खर्चों के लिए सीमा निर्धारित की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है, जबकि विधानसभा चुनावों में ये सीमा 40 लाख रुपए तक होती है। हालांकि इससे कम खर्च भी चुनावी अभियान को सफल बना सकता है। निर्मला सीतारमण के इस बयान से ये भी जाहिर होता है कि राजनीतिक जीवन में आर्थिक संसाधनों का बड़ा महत्व है और यही कारण है कि कई बार लोग चुनावी मैदान में उतरने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार निर्मला सीतारमण का राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन उनके समर्पण और पारदर्शिता का उदाहरण है और उनके संपत्ति विवरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि वे अपनी संपत्ति और आय के मामले में पूरी तरह से पारदर्शी रही हैं।